हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, जिससे मोटिवेशन मिलता है हमें और वीडियो बनाने का। तो इसलिए आप हो सके जितना से जितना उतना सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके फिर अपना बताइए फीडबैक कैसा है ये लगा मेरा वीडियो। ठीक है, चलते हैं आज के क्लास की बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। ठीक है, 4 होते हैं। कौन कौन से? यही 4 होते हैं साथ में, लेकिन हम एक को और पढ़ेंगे, कौन सा? 5वां संकर शब्द। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में पूछ ले कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो अब आपका वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 4 नहीं है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फिर 5 होगा। लेकिन कब? जब ऑप्शन में 4 नहीं होगा और 4 और 5 दोनों ऑप्शन में है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तब भी हमारा राइट आंसर 4 ही होगा। चलिए अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 4 कौन कौन से, इसको देखते हैं। बात करते हैं कौन से? एक तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज शब्द और 14 विदेशी और 5वां संकर शब्द। ठीक है, अब इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे, पहला क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की बात करें तो हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो संस्कृत से निकल करके हिंदी में भी संस्कृत के समान बने रहे, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यानी क्या हुआ कि वे शब्द जो संस्कृत में भी संस्कृत से निकल करके, जो संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी में प्रयोग तो हो रहे हैं लेकिन लगभग संस्कृत के समान ही शब्द बने रहे, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे माता, पिता, छात्र, छात्रा आदि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तद्भव देखते हैं। बात करते हैं तद्भव शब्द की। तो हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो संस्कृत से निकल करके बाद में अपना रूप बदल दिए, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से निकल के संस्कृत के समान बने रहे, मतलब जो जैसे शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है वैसा ही लगभग सेम टू सेम नहीं लेकिन लगभग तो उसी के समान बने रहे, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। लेकिन जो संस्कृत से निकल करके अपना रूप बदल दिए और हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, कौन कौन से? दूध, नाच, घी, भाई और आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्सम तद्भव आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं देशज शब्द की। तो वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप निर्मित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए, वे शब्द क्या कहलाएं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पड़ोसी, जूता, खिड़की, पगड़ी, घरौंदा, खिचड़ी, झुग्गी, मटका, डिबिया आदि। ठीक है, इसका कहने का मतलब देशज शब्द वे हैं जो गांव क्षेत्र में विकसित हुए और गांव तक ही सीमित रह गए, ऐसे शब्द को क्या क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। जैसे अब एग्जांपल की बात कर लें, जैसे झिल्ली, देखो झिल्ली गांव में क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तो क्या हुआ, ये गाँव की भाषा है तो क्या ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाएंगे। आगे चलते हैं, विदेशी शब्द की बात करते हैं। तो हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, डॉक्टर, मोटर, शादी, फुटबॉल और स्कूल, पेन, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर, मतलब क्या हुआ कि देश की बाहर की जो भाषाएं हैं वो आकर हिंदी में अगर उनके शब्दों को अगर हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द बोलते हैं। अब जैसे बात करें डॉक्टर, मोटर, शादी, फुटबॉल, स्कूल और पेन आदि। ठीक है, आगे चलते हैं संकर शब्द की तरफ। तो हमारा जो संकर शब्द है इनके क्या कहते हैं? देखिए वे शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर, मतलब दो भिन्न भाषाओं से मिलकर प्रयोग किए जाने लगे, ऐसे शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे सिनेमाघर, बस यात्री, रेलगाड़ी। यानी क्या करना चाह रहा है कि वे शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? संकर शब्द कहते हैं। कौन कौन से? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सिनेमाघर, बस यात्री, रेलगाड़ी। ठीक है, आदि। अब चलिए तत्सम शब्दों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तत्सम और तद्भव को पहचानने के कुछ नियम हैं। अगर आपको नियम को एक एक करके बताएंगे जिससे कि आपको कोई भी किसी भी पेपर में बैठेंगे तो आपको तत्सम तद्भव कभी गलत नहीं होगा। अगर इसको आप 6-7 नियम हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो आपका किसी भी तरह से तत्सम तद्भव का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बता दें इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और साथ में
शेयर और जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 1 बात करते हैं नियम नंबर 1 की। तो तत्सम शब्द में प्रायः सा का प्रयोग होता है। देखिए प्रायः का मतलब है कि देखिए प्रायः मैंने इसलिए लगाया कि जैसे कि लगभग मतलब 99% अगर कहीं पर सा दिख जाएगा, ये वाला सा दिख जाएगा तो वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, अगर ये वाला सा दिखेगा तो वो क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। जैसे अगर हम बात करें जैसे आशीष और आशीष 2 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर ये देखिए इस वाले में क्या लगा, ये वाला सा पूरा प्रयोग हुआ तो ये शब्द क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। ठीक है, और इसमें किस सा का प्रयोग हो, इस वाले सा का प्रयोग हो, ये क्या हो जाएगा, तद्भव कहलाएगा। ठीक, तो ये जान गए। अब अगर कहीं पर भी जैसे अब मान लीजिए आशीष दिया होता और वो आपसे पूछ लेता कि क्या इसका क्या बताओ, तद्भव बताओ, अगर तो जान लीजिए कि सा जहाँ है वहाँ पर क्या करना है, ये वाला सा आपको करना रहेगा। जहाँ पर ये सा रहेगा वहाँ पर क्या करना रहेगा, ये वाला सा करना रहेगा। ठीक है, ये वाला आशीष आप जानते ही कैसे होता है, तो इसमें कोई नहीं, इसको भी चेंज करना रहेगा। थोड़ा बहुत तो ये जान के चलिए कि कहीं पर भी अगर इस तरह सा दिख जाए तो आपको किस में चेंज करना रहेगा, इसमें चेंज करना रहेगा। आप क्लियर हो गया होगा। अभी और एग्जाम्पल लेंगे आगे तो आपको और क्लियर होगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल आपको और बता देते हैं कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर देखते हैं सांवला होता है। ठीक है, एक सांवला होता है, क्या होता है, सांवला, या फिर सफ़ेद ले लीजिए, एक सफ़ेद मान लें, ये सफ़ेद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या हमारा तद्भव कहलाएगा, कौन सा शब्द कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। और जब तत्सम शब्द इसका पूछा जाए तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आ गया, आधा सा आ गया, ये वाला सा आ गया। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया ना। यानी कि कहीं पर अगर ये तद्भव लिखा, सॉरी तत्सम लिखा है, तत्सम का अगर तद्भव पूछे तो इस सा की जगह कौन सा करना पड़ेगा, ये वाला सा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि तत्सम शब्द में सा का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर कहीं पर किसी शब्द में ये वाला सा आपको दिख जाए तो वो कौन सा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। जैसे एग्जांपल पीछे मैंने बताया था, यहाँ पर ही देख लीजिए। जैसे कि ये सा दिख गया ना, ये क्या शब्द किस में है, तत्सम में ही ना। पहला नियम तो ये कह रहा है कि अगर ये इस तरह सा दिख जाए तब भी तत्सम होगा, अगर ये वाला सा भी दिख जाए तो प्रायः किस में होगा, तत्सम शब्द में ही होता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर भी दिखा देते हैं। एग्जाम्पल बात कृषक में कौन सा सा है, ये वाला सा है, और ये वाला सा किसके लिए होता है, तत्सम के लिए होता है। और इसका तद्भव की बात करें तो किसका हो जाएगा, कृषक का क्या हो जाएगा, किसान हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नियम नंबर 3 पे। नियम नंबर 3 कहता है तत्सम शब्दों में प्रायः वह का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में प्रायः बा का प्रयोग होता है। जैसे वानर में वा आ गया, वा किस में प्रयोग होता है, तत्सम में, तो ये शब्द क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। और बंदर, इसका तद्भव क्या होता है, बंदर होता है, और बंदर में बा आ गया तो ये क्या कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह विवाह और ब्याह। ठीक है, विवाह में वा आ गया तो वा क्या कहलाएगा, तत्सम, और बा इसमें क्या बा आ गया तो ये क्या कहलाएगा, तद्भव। ठीक, अगला नियम नंबर अगला देखते हैं। नियम नंबर 4 कहता है तत्सम शब्दों में छा का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्द में छा, खा और आधा चा और छा, ठीक है, का प्रयोग होता है। यानी कि अगर जैसे क्षेत्र है, क्षेत्र की जगह इसका अगर तद्भव पूछे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, छा दिख गया तो ये क्या कौन सा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, और ये खा दिख गया तो ये कौन सा शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अक्षर में छा दिख गया, अक्षर में छा दिख गया तो ये क्या होगा, तत्सम होगा। और आधा चा और छा दिख गया तो ये क्या होगा, आधा चा और छा दिख गया तो ये क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। ठीक है, ये जान के रखिए। अगर आपको तद्भव जैसे ये दिया है, इसमें दिया है क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र में क्या दिया, छे का छा का खा में, छा का खा में या फिर खा में या फिर चा और छा में परिवर्तित हो जाता है अगर तद्भव पूछेगा तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम हमारा कहता है तत्सम शब्दों में त्र, स्र और री का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी शब्द हो उसमें त्र, स्र और री का प्रयोग हुआ है तो वे शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार में स्र आ गया ना, ये वाला स्र हो गया ना, तो ये शब्द क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द होता है। ठीक है, इसका अगर कोई तद्भव पूछे तो ये क्या होता है, श्रृंगार होता है। अब इसका क्या, घृणा बोलते, घृणा। दूसरा एग्जाम्पल घृणा, देखिए घृणा में क्या आ गया, री आ गया ना, यहाँ पर क्या आ गया, री आ गया। और री किस में प्रयोग होता है, तत्सम में, तो ये शब्द क्या कहलाएगा, कौन शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, घी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले नियम की तरफ। हमारा अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है यदि किसी शब्द में विसर्ग क्या दिख जाए, किसी शब्द में विसर्ग दिख जाए या फिर रा की मात्रा दिख जाए तो वह प्रायः तत्सम शब्द होता है। जैसे प्रातः स्फूर्ति। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, रा की मात्रा आ गया और प्रातः में क्या दिख गया, विसर्ग दिख गया। तो ये दोनों शब्द कैसे होंगे, ये दोनों शब्द
सॉरी, ये दोनों शब्द कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। आगे चलते हैं नियम नंबर 7 पे। नियम नंबर 7 का कहता है, देखते हैं, यदि किसी शब्द में चंद्रबिंदु दिख जाए, क्या दिख जाए? चंद्रबिंदु। कैसे? ये, ठीक है, चंद्रबिंदु दिख जाए तो वह शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। जैसे गांव और गेहूं, ये दोनों शब्द क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। यानी कि आपको डाउट क्लियर हो गया ना कि अगर कहीं पर भी कैसे शब्द दिख जाए, जिसके ऐसे शब्द जिसमें क्या हो? चंद्रबिंदु लगा हो, वो शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नियम नंबर 8 कहता है कि तत्सम शब्द में प्रायः या का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्द में प्रायः जा का प्रयोग होता है। यानी कहीं अगर इस किसी शब्द में या दिख जाए तो वह कैसा शब्द होगा? प्रायः तत्सम शब्द होगा, और कहीं जा दिख जाए तो वो कैसा होगा? तद्भव शब्द होगा। यानी कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? युग और युग, यानी युग का तद्भव क्या होता है? युग का तद्भव क्या होता है? युग होता है। ठीक है, युग में क्या दिखा? या दिखा, तो ये कैसा शब्द हुआ? तत्सम शब्द हुआ। और युग में क्या दिखा? जा दिखा, तो ये कैसा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। देखिए, तत्सम तद्भव से जितने शॉर्टकट ट्रिक हो सकते थे मैंने बता दिए हैं। अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, और क्या कहते हैं, जितने भी तत्सम तद्भव है जो पेपर में पूछे गए हैं उनको हल करना है। अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करें तो आपका कुछ नहीं होगा इसमें भी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आपको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, और उसमें क्या है, तत्सम और तद्भव को बराबर लगाते रहिए, या फिर क्वेश्चन को आपको तत्सम और तद्भव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखते रहिए। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।